हाय एवरीवन, दिस इज़ वीरेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक एट ओवर यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ लंबे समय से एक रिक्वेस्ट थी काफ़ी सारे लोगों की तरफ से कि मास्टर कैम्प के लेथ के अंदर एक नया कुछ ही टाइम पहले ऑपरेशन ऐड ऑन हुआ है जिसे हम कस्टम थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कस्टम थ्रेड क्या होता है, कस्टम थ्रेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कस्टम थ्रेड के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं और किस तरीके से हम एक प्रॉपर तरीके से कस्टम थ्रेड बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेशन कहाँ हो रहता है। ये ऑपरेशन जो है हमारा लेथ मशीन के जो टर्निंग मशीन के अंदर जो भी ऑपरेशन होता है उनमें ये कस्टम थ्रेड रहता है। सेकेंड चीज़, कस्टम थ्रेड का यूज़ क्या है। कस्टम थ्रेड का यूज़ हम उस पर्पज़ के लिए करते हैं जो हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड थ्रेड्स हैं वो तो हम थ्रेडिंग ऑपरेशन से बना सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास कई कंपोनेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड थ्रेड नहीं होती है, कस्टमाइज थ्रेड्स होती है। तो उस केस में वहाँ पे जहाँ कहीं भी ऐसे कंपोनेंट्स को ऑपरेशन जो है लेथ मशीन में अगर बनाना है तो उस पर्पज़ के लिए हम कस्टम थ्रेड कंपोनेंट्स का या फिर कस्टम थ्रेड ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कंपोनेंट है, अगर आप देखें तो देखने के लिए हो सकता है कि कोई पर्सन कहे कि यहाँ पे तो मेरे इस कंपोनेंट के अंदर ग्रूव है, बट बेसिकली इस कंपोनेंट के अंदर ग्रूव नहीं है, ये एक कम्प्लीटली बड़ी सी थ्रेड है और ये जो थ्रेड है ये कस्टमाइज थ्रेड है। तो आइए समझते हैं कि कस्टम थ्रेड ऑपरेशन के अंदर क्या चीज़ें होती है, हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे क्या प्रोसेस होता है। कस्टम थ्रेड जहाँ कहीं भी हमें कस्टम थ्रेड बनानी है तो हमें जो मेन जनरली 3 अलग अलग पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले है हमारा थ्रेड का जो डायमीटर है वो, अगर हमारा माइनर थ्रेड आईडी में थ्रेड है या ओडी में थ्रेड है, जहाँ कहीं भी थ्रेड है आपको पता होना चाहिए जो थ्रेड है उसका डायमीटर क्या है। सेकंड, जो हमारी थ्रेड है उसकी पिच क्या है, और थर्ड, जो हमारी थ्रेड है उसकी प्रोफाइल क्या है। ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी हम एक कंपोनेंट की मदद से समझने वाले हैं कि कैसे क्या हम उसको किसी कंपोनेंट के लिए कस्टम थ्रेड का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए थ्रेड डायमीटर। फॉर एग्जांपल थ्रेड डायमीटर हमें पता लग जाएगा तो थ्रेड पिच भी पता चल जाएगा। अब जो ज़रूरी चीज़ है वो प्रोफाइल अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास जिस एग्जांपल को हम समझने वाले हैं उसकी मुझे प्रोफाइल मिली है। अभी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी एक सिंपल सा मैंने मैनुअली ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ये थ्रेड है जो इसकी वैल्यू है। अब थ्रेड का जो है डायग्राम किस तरीके से है, फ्रंट से कैसी दिखेगी, तो यहाँ पे जो थ्रेड है वो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लेंथ है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये जो चीज़ है वो कंटिन्यूसली चल रही है जितना हमारी लंबी थ्रेड की लेंथ है। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो स्टार्ट से लेके एंड तक की जो लेंथ है वो है टोटल 12 mm। जो हमारी मेन प्रोफाइल है उसकी भी डिटेल्स दी रखी है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डीप टोटल है डिस्टेंस है 4 mm, ये जो बीच में डिस्टेंस है 2 mm इधर है और 2 mm इधर है, और इस तरीके से, और ये जो डेप्थ है वो दे रखा है हमें 20 mm। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए तो ये आप ड्राइंग को है मास्टर कैम में ईजिली 2D ड्राइंग को बना सकते हैं। अब इस ड्राइंग को बनाते समय भी हो सकता है आपको जो थ्रेड के बारे में पैरामीटर दिए वो अलग तरीके से मिलते हैं, और जो एग्जैक्टली हमें ड्राइंग बनानी पड़ती है उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान दे करके बनाना होता है। अब उनमें से किन किन चीज़ों को ध्यान देना है वो देखिए। अभी फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल ड्रॉ करके रखी हुई है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें जो हमारी ड्राइंग है उससे अगर हमारी प्रोफाइल को, तो देखिए किस तरीके की चीज़ों को लेकर चेंजेस हैं। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है उसमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है, फिर इस तरीके से। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, जो हमारी मेन प्रोफाइल है उसको हमें मिडल में रखना है, और जो बाकी की जो लेंथ दे रखी है उसको दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी फंडा है जब कभी भी आप कस्टम थ्रेड का कोई भी प्रोग्राम बनाएं। अगर आपने इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान दिया तो आपके सारे इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान दें, जो आपकी प्रोफाइल है उसको मिडल में रखें, और जो बाकी के जो स्ट्रेट पोर्शन है उसको आप दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अभी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी रहती है। अभी यहाँ पे जो थ्रेड स्टार्ट हो रही है, जो भी हमने प्रोफाइल बनाई है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे हम ऑफसेट वैल्यू रखते हैं उस पोजीशन से 0 से जो हमें प्रोफाइल स्टार्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एनालाइज डिस्टेंस पे क्लिक किया। जो हमारी प्रोफाइल पे जो टोटल डिस्टेंस थी वो 12 mm थी, एक पिच से एक एरिया से दूसरे एरिया तक। तो मैंने क्या किया, इसको 12 mm इक्वली डिवाइड कर दिया है।
बाकी जो डिस्टेंस थी वो सारी की सारी मैंने उसी तरीके से रखी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ से जो हमारा जो प्रोफाइल है थ्रेड की प्रोफाइल, उसकी जो स्टार्ट पोजीशन कहाँ से रखनी है, Z0 से रखनी है, मतलब जहाँ पे हमारा फेस स्टार्ट होता है वहीं पे रखनी है। अब मैं आपको एक जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसके लिए जो है प्रोग्राम बना रखा है उसको मैं सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि कैसा क्या हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। ये जो हमने हमारे पास जो कस्टम थ्रेड है वो OD में बनी हुई कस्टम थ्रेड है, जिसमें हम ग्रूविंग का टूल यूज़ करके इस कस्टम थ्रेड को फाइनली क्रिएट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से बनी हुई है कस्टम थ्रेड, और ये जो प्रॉपर तरीके से बन रही है कि स्टार्ट यहाँ से हुआ, एंड यहाँ से हुआ, और जो शेप चाहिए, जैसी प्रोफाइल चाहिए, वैसा का वैसा सारा सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली रफिंग ऑपरेशन होता है। रफिंग ऑपरेशन होने के बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा वो फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, और फिनिशिंग ऑपरेशन को जब वो कंप्लीट होता है तो यहाँ पे जो हमारी जैसी प्रोफाइल रिक्वायरमेंट होती है, जो थ्रेड की शेप साइज़ रहती है, वैसा प्रॉपर तरीके से हम इक्वली और प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो अब ये इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, पहले रफिंग ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, फिर धीरे धीरे करके फिनिशिंग ऑपरेशन पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो थ्रेड का शेप साइज चाहिए वैसा का वैसा स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन जैसे जैसे परफॉर्म होता है वैसा का वैसा हमें गेन हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि अगर हमें किसी कंपोनेंट पे कस्टम थ्रेड बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको मैंने बनाने के लिए जो भी हमारी एग्जिस्टिंग थ्रेड है उसको मैंने डिलीट कर दिया, इसका सारा सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो थ्रेड को बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें जो ये प्रोफाइल बनानी है वो भी आप ध्यान दें, जो हमारा मैक्सिमम डायमीटर है उस पर बनाएं। और जैसा हम जानते हैं कि मास्टर कैम में जब काम करते हैं तो हाफ साइड के डायमीटर पे ये प्रोफाइल क्रिएट रहती है। तो इसके लिए अभी मैं पैरामीटर में गया, स्टॉक मॉडल में जाने के बाद स्टॉक में गया और यहाँ पे गया मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अभी मेरा जो पार्ट है उसका जितने डायमीटर था, जितने डायमीटर पे ये थ्रेड है उसका डायमीटर 62 mm था। तो मैंने इसको जो प्रोफाइल का स्टार्ट पोर्शन है वो उतने डायमीटर पे रखा है, और जो टोटल लेंथ है वो हमारी जो पार्ट की है वो 100 mm है, तो मैंने इसको 100 mm रखा है। और यहाँ पे अगर हम शेडेड करके रखना चाहते हैं तो शेडेड कर सकते हैं, नहीं तो हमने ओके बोल दिया। तो ये हमारी प्रोफाइल है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। अब हम बात करते हैं कस्टम थ्रेड ऑपरेशन के बारे में। ध्यान देने वाली चीज़ ये है, अगर आपने रॉ मटेरियल डिफाइन नहीं किया तो उस केस में आप कस्टम थ्रेड ऑपरेशन का प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। रॉ मटेरियल को डिफाइन करने के बाद अब आपको क्लिक करना है कस्टम थ्रेड पे। जैसे ही आप कस्टम थ्रेड पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे कोई विंडो अलग से नहीं आता, यहाँ पे आपके पास सेपरेटली कस्टम थ्रेड के बारे में डिटेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हमें टूल चूज़ करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं गया सिलेक्ट लाइब्रेरी में। अब कौन सा टूल चूज़ करना चाहते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी टूल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो टूल लिया है वो न्यूट्रल का ग्रोविंग टूल लिया है। आप जो भी टूल नंबर जहाँ कहीं भी वो दे रखा है वो आप टूल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आप अगर जो भी आपका प्रोग्राम है तो यहाँ पे कौन से एक्सेस कॉम्बिनेशन में है वो सारा सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे जो क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है वो सारा सब कुछ आप दे सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपका जो होम पोजीशन है उसके बारे में रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो। अब फिर बात करते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो रहता है हमारा शेप। थ्रेड का जो है शेप कैसा रहेगा। आपके पास इस केस के लिए दो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, पैरामेट्रिक में जा सकते हैं। पैरामेट्रिक में आप जो है दे सकते हैं कि OD में थ्रेड है या ID में थ्रेड है, और साथ ही साथ आपके पास इंडिविजुअली या इनबिल्ड अलग अलग टाइप के शेप्स रहते हैं। आप रोप दे सकते हैं, बटर थ्रेड दे सकते हैं, स्क्वायर या फिर ट्रापेजोनल। उसमें जैसी जो थ्रेड देते हैं उसके अंदर जो जो पैरामीटर्स चाहिए होता है वो सारे के सारे पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, लाइक एज मेजर डायमीटर, पिच क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है। बट फॉर एग्जांपल मोस्टली मैं सबसे अच्छा और इजी मेथड है जो सिलेक्शन का है वो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चेन मेथड को सिलेक्ट करें। चेन मेथड में आपको देना है, यहाँ पे चेन सिलेक्शन करनी है। तो मैं चेन में आऊँगा और चेन में मेरा स्टार्ट कहाँ से है और एंड कहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी चेन की प्रोफाइल बना रखी है उसको डिफाइन करके मैं ओके कर दूँगा। इसको डिफाइन करके जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद अभी मुझे डिफाइन करना है कि OD का डायमीटर में है तो कहाँ पे है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो थ्रेड की जो पिच है वो वैल्यू दे देनी है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जानता हूँ, मुझे पता है कि इसकी थ्रेड की जो पिच की वैल्यू मुझे है वो है 15 mm है।
तो करना क्या था, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें 3 अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। मेजर डायमीटर, सॉरी थ्रेड का जो डायमीटर है, तो थ्रेड का डायमीटर हमें पता है 62 है। जो पिच की वैल्यू चाहिए, तो पिच की वैल्यू भी हमें पता है। और नेक्स्ट जो है प्रोफाइल चाहिए, तो प्रोफाइल भी हमें पता है। अभी इसके बाद जो पैरामीटर्स हैं, इसके जो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं उसमें वापस आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आया यहाँ पे, तो उसके बाद जो हमने चेन सिलेक्शन की और यहाँ पे चेन पे क्लिक करके मैंने चेन डिफाइन कर दिया और मैंने कहा ओके। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या कि जो हमारा थ्रेड का जो पिच है वो है हमारा 15 mm। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा रफिंग पेज। अगर आप रफिंग पास क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे रफिंग पास दे सकते हो। अगर आप रफिंग पास क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तो फॉर एग्जांपल रफिंग पास क्रिएट करना है तो आप इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को अब हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फीड रेट है वो ऑटोमेटिक लेता है। हमें स्पेंडल स्पीड डिफाइन करनी है और ध्यान दें जब कभी भी हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं तो फीड जो है mm पर रिवॉल्यूशन रखें। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो है स्टेप ओवर। अब स्टेप ओवर का मतलब क्या होता है हम सभी ऑलरेडी जानते हैं। अभी यहाँ पे जो स्टेप ओवर डिफाइन कैसे करना है यहाँ पे, उसको यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट जो ऑप्शन रहता है, आप चाहे तो नंबर ऑफ स्टेप्स दे सकते हैं, आप चाहे डिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहता है स्टेप ओवर जो देना है वो परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर का 20%, जिससे कि आपके टूल के ऊपर जो लोड है काफ़ी कम पड़ता है। देन है जो है आपके पास नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट। स्टेप ओवर के बाद आता है डेप्थ ऑफ कट कैसे डिफाइन करना है। डेप्थ ऑफ कट को डिफाइन करने के लिए आप चाहे तो नंबर ऑफ डेप्थ कट दे सकते हैं या फिर डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे 0.2 डेप्थ ऑफ कट दे दिया। और नेक्स्ट है मैक्सिमम फर्स्ट पास स्टेप, मतलब जब हम फर्स्ट पास के लिए स्टेप ओवर देते हैं, डेप्थ ऑफ कट देते हैं, तो वो वैल्यू कितना है, तो वो वैल्यू भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो कटिंग है वो डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव है, अल्टरनेटिव है, जैसे हमारे थ्रेड के अंदर रहता है। और साथ ही साथ वॉल एंड फ्लोर पे स्टॉक कितना रखना है। जो स्टॉक है वो लॉक्ड रहता है, यहाँ पे आप चाहे तो अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप लॉक रखें तो जितना हमें एक्स पे स्टॉक रखेंगे उतना उतना हमारे जेड पे स्टॉक आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो रफिंग के अंदर क्या क्या पासेस रहता है उसके बारे में हमने बात कर ली। अभी हम उसके बाद जो बात करेंगे वो है फिनिश पासेस। अब फिनिश पासेस में अगर आप फिनिशिंग किसी और टूल से अलग से देना चाहते हैं तो इसको अनेबल कर दें, और यहाँ पे उसके बाद अगर इसी के साथ देना चाहते हैं तो इसे डिसेबल कर दें। यहाँ पे आप अपनी स्पेंडल स्पीड दे सकते हैं, साथ ही साथ जो है स्टेप ओवर कितना रखना है वो वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो फिनिशिंग ले रहे हैं तो नंबर ऑफ पासेस कितना देना है, और साथ ही साथ कट डेप्थ ऑफ कट कितना देना है वो वैल्यू, और साथ ही साथ कटिंग डायरेक्शन कैसे रखना है वो वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है हमारा कि ओवरकट। ओवरकट का मीनिंग है, हमने अभी यहाँ पे 2 mm डाला है। 2 mm का मतलब हो गया कि कितने mm पहले से वो स्टार्ट होगा, तो अभी हमने 2 mm डाल दिया। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा कितना जाएगा, तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है जो पार्ट की है वो 100 है, तो अगर मुझे एक्स्ट्रा लेके जाना है या प्रॉपर तरीके से थ्रेड पूरा बनाना है तो उसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूँ रॉ मटेरियल से। मैंने इसको 105 mm कर दिया। अब कुछ और पैरामीटर्स हैं, अगर आपको जो है थ्रेड वो है मल्टी स्टार्ट थ्रेड है तो यहाँ पे आप अपनी मल्टी स्टार्ट थ्रेड के बारे में दे सकते हैं कि कैसे मल्टी स्टार्ट थ्रेड है। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट है हम बात करेंगे, इसके जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है स्टॉक क्लियरेंस। स्टॉक क्लियरेंस का मतलब है कि कितने mm पहले से कटिंग करना स्टार्ट होना है, और यहाँ पे ओवर का मतलब ओवर कट कितना mm करना है। तो यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर भी देख करके जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो थ्रेडिंग का जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो जाता है। अगर आप इसको सिमुलेट करके देखना चाहें तो इस पर फिर से क्लिक करके सिमुलेट करके सारा सब कुछ देख सकते हैं। तो एक बड़ा इजी और सिंपल मेथड है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कस्टम थ्रेड को ऑपरेशन जो रहता है किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। मेनली जो कस्टम थ्रेड ऑपरेशन को बनाते समय जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो चीज़ें कौन कौन सी है, वो ये है मेन 3 चीज़ें, जिसमें आपको थ्रेड जो है उसका डायमीटर पता होना चाहिए, उसकी पिच पता होनी चाहिए, और उसकी प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि उसकी जो थ्रेड है उसकी प्रोफाइल कैसी है। प्रोफाइल को मास्टर कैम में कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बताया है कि आपको जो प्रोफाइल है वो आपको इक्वली रखना है। प्रोफाइल को मिडल में रखना है, इधर भी उतनी जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उधर भी एक्स्ट्रा वैल्यू जो जितनी भी है उसको इक्वली छोड़ना है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कस्टम थ्रेड ऑपरेशन को कैसे क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को लेके आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हो सका तो मैं जो भी आपको पॉसिबल आंसर है वो देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।